नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई मानने वाली और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लंबे वक्त से संघर्ष करने वाली एक्टिविस्ट करीमा मेहराब उर्फ करीमा बलोच की कनाडा में लाश मिली है। अब करीमा बलोच की हत्या की गई है या फिर उनकी मौत की वजह कुछ और है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ ही दिन पहले करीमा बलोच ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया था। तो करीमा बलोच हैं कौन? बलूचिस्तान के आंदोलन से उनका रिश्ता क्या है? क्यों वो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़रों में खटकती थीं? क्यों वो पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई मानती थीं? और उनकी मौत के पीछे की कहानी क्या है, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे पहले तो बात करते हैं बलूचिस्तान की। यह पाकिस्तान का ऐसा प्रांत है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान और अरब सागर से मिलती हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से पूरे पाकिस्तान का आधा हिस्सा बलूचिस्तान ही है, जबकि आबादी महज पूरे पाकिस्तान की करीब 3.6%। खासियत यह है कि इसी बलूचिस्तान में ग्वादर जैसा बंदरगाह है, सोना है, तांबा है, गैस है, तेल है और कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान की संपन्नता के लिए ज़रूरी चीज़ों का भंडार होते हुए भी ये इलाका पाकिस्तान के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में शुमार है। एक बड़ी आबादी के पास न तो पीने का साफ पानी है और न ही यहाँ पर बिजली है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से इस इलाके के लोगों के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार करते रहे हैं और इस इलाके के लोग भी लंबे समय से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इनके संघर्ष का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान का इतिहास। जब भारत अखंड था और इस पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उस वक्त बलूचिस्तान प्रांत में मकरान, खारन, लासबेला और कलात रियासतें शामिल थीं। मोटे तौर पर इन चारों रियासतों की जिम्मेदारी कलात के राजा की ही थी। जब भारत का बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात के राजा के साथ संधि की। इसमें कलात के अंतर्गत आने वाली रियासतों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उसने कलात को अपने में शामिल करने का ऐलान कर दिया। 23 मार्च 1948 को कलात के राजा को बता दिया गया कि अब मकरान, खारन, लासबेला और कलात रियासतें पूरी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा हैं। 26 मार्च 1948 को इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी फौज तैनात हो गई और 27 मार्च को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इस इलाके पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। वो दिन और आज का दिन बलूचिस्तानी पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए छटपटा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियां झेल रहे हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग घायल हो चुके हैं, लाखों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, लेकिन वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसी ही एक लड़ाका थी करीमा बलोच। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तानियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक मुखर आवाज़। 2006 से ही तुर्बत के अट्टा शाह डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट रहने के दौरान वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थीं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दुनिया को बताती थीं कि पाकिस्तान ने बलोच लोगों के खिलाफ कितनी ज्यादती की है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जैद बलोच की 2014 में हुई हत्या के बाद वो इस संगठन की चेयरपर्सन बन गईं। उस वक्त वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थीं, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला। फिर उन्हें धमकियां मिलीं जान से मारने की, हमले की कोशिश भी हुई और तब साल 2016 में उन्होंने कनाडा में शरण ली। उसी साल बीबीसी ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली शख्सियतों में भी शुमार किया। लेकिन भारत के साथ करीमा बलोच का रिश्ता तब जुड़ा जब उन्होंने रक्षाबंधन पर साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया और उनसे बलूचिस्तान की मदद करने की अपील की। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलोच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन अब बलूचिस्तान के लोगों की सबसे मुखर आवाज़ों में से एक करीमा बलोच की मौत हो गई है। करीमा के पति हम्माल हैदर ने इसे हत्या करार दिया है।
करीमा के दोस्त लतीफ़ जोहर ने भी इसे हत्या ही करार दिया है। इस मौत के पीछे हत्या की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पहले भी बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाने वालों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती रही है। अभी इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के पत्रकार साजिद हुसैन बलोच की स्वीडन में लाश मिली थी। धमकियों की वजह से साजिद को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। अब करीमा बलोच की मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, इसका जवाब तो कनाडा की पुलिस को ही देना होगा। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।